कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि किसानों की आय के और किसानों के उत्पादन लागत का 1.5 गुना एमएसपी हो, इसकी संस्तुति डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया था, जो देश के बड़े वैज्ञानिक हैं। उस डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को सरकारों ने ठंडे बस्ते में रखा, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ठंडे बस्ते में रखा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने सबसे पहला वायदा किया कि हम देश के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, उनको 1.5 गुना मिनिमम उत्पादन लागत की एमएसपी दिलाने के लिए हम डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। उन्होंने डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया और आज सरकार जो भी किसान की उत्पादन लागत होती है उससे 1.5 गुना एमएसपी निर्धारित किया जाता है। न केवल डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया, डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया। किसानों के बहुत बड़े नेता चौधरी चरण सिंह जी थे, उनको भारत रत्न दिया। और आपने देखा उत्तर प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का जब 2017 के पहले लोक संकल्प पत्र बना था, आज के गृह मंत्री जी, तब उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लखनऊ में संकल्प पत्र जारी करते हुए भाजपा का उन्होंने कहा था, अगर उत्तर प्रदेश में सरकार आएगी तो हम उत्तर प्रदेश सरकार के किसानों के 1 लाख के कर्जे को हम माफ़ करने का फैसला करेंगे। और उत्तर प्रदेश में जनता के जनादेश से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी। पहली कैबिनेट जब बैठी तो पहली कैबिनेट में पहला फैसला अगर हुआ तो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए हुआ, जिसमें 86 लाख किसानों को 36,000 करोड़ का कर्जा माफ। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने किसानों की भर्ती के लिए, किसानों के खाद के लिए, पेस्टिसाइड के लिए, बीज के लिए, उन्नतशील के और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उन्होंने घोषित किया। और आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लगभग 2,70,000 करोड़ अब तक वितरण हो चुका है। और आज देश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलने से, जो पहले किसान कर्ज में डूब जाते थे, आत्महत्या कर लेते थे, आज किसानों की आय बढ़ी है। इसी तरीके से 86 लाख किसान का जिस तरह से कर्ज माफ़ किया, इसी तरह से 55 लाख किसान भी लाभान्वित हुए हैं। 2,83,00,000 की छूट ये प्राइवेट किसानों को दिया गया। पहले तो जो सरकारी ट्यूबवेल होते थे उसमें एक छूट रहती थी, लेकिन पूरे प्रदेश के जो निजी नलकूप है, निजी नलकूप में भी आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस योजना को लॉन्च किया, जिससे 55 लाख किसान लाभान्वित हुए। मेरा कहना है कि आज सिद्धार्थनगर आकांक्षा जनपद है। जिस तरह से यहाँ हमारा कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग मिल करके किसानों की उत्पादकता को बढ़ा रहा है। कृषि विभाग ने काला नमक चावल में बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ तक केवल 2700 हेक्टेयर काला नमक बोया जाता था, आज शायद 15,000 हेक्टेयर किसान अब काला नमक बो रहा है। और उस काला नमक चावल केवल सिद्धार्थनगर आसपास नहीं, दुनिया के जो फ्लिपकार्ट और अमेज़न जो चेन है, उस चेन पे दुनिया के देशों में मिल रहा है। ऑन ऑर्डर पे भी, ऑर्डर करने पे भी मिल रहा है और अच्छा धान का भाव मिल रहा है। तो इस तरह से किसानों का सिद्धार्थनगर में जिस तरह से गौतम बुद्ध के प्रसाद काला नमक के चावल से किसानों की आय बढ़ी है, मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सिद्धार्थनगर में आने वाले दिनों में किसानों की आय न केवल 1.5 गुनी होगी, तिगुनी का संकल्प हमने लिया है। और इसी दिशा में काला नमक चावल में शोध हो, काला नमक चावल में रिसर्च हो, काला नमक चावल के एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे एक हब बनाया जाए। इसके लिए भी हमने पिछले दिनों CSR से प्रयास किया है। हरदीप पुरी जी से मैंने मिल करके आग्रह किया कि हमारे एक काला नमक चावल के एक्सपोर्ट और रिसर्च के लिए एक काला नमक चावल के भवन का पैसा दें। उन्होंने 8 करोड़ की स्वीकृति सिद्धांता स्वीकार कर लिया है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पुनः तीसरी बार विश्वास व्यक्त किया है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी
विकसित भारत बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, तो उस विकसित भारत को, जिसमें सिद्धार्थनगर भी उस भारत का हिस्सा है, उस विकसित भारत में डुमरियागंज लोकसभा सिद्धार्थनगर जनपद को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने का दायित्व मुझे दिया है। मैं पार्टी के नेता